इस कार्य में आप सीखेंगे डेटा कन्वर्जन की आवश्यकता, डेटा एंट्री के लिए आवश्यक कौशल, डेटा एंट्री की नौकरियों के प्रकार, डेटा के प्रकार, स्कैनिंग एवं ओसीआर, वेब के लिए डेटा कन्वर्जन, अन्य कन्वर्जन और डेटा एंट्री वेतनमान। आज हालांकि काफी अधिक डेटा ऑनलाइन एंटर किया जाता है, फिर भी बड़ी मात्रा में सूचना अभी भी कागजों में स्टोर की जाती है। बड़ी मात्रा में डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट अभी भी हार्ड कॉपी में तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे डेटा और डॉक्यूमेंट का डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्जन आज संस्थाओं की आवश्यकता बन गया है। हार्ड यानी कागजी प्रतियों को सॉफ्ट यानी डिजिटल प्रति में परिशुद्ध तरीके से बदलना अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज है। उन्नत स्तर की डिजिटाइजेशन की प्रक्रियाओं के आरंभ के साथ ही डेटा को स्टोर करने की अवधारणा में क्रांति आ गई है। डेटा एंट्री एक व्यापक शब्द है जिसमें अनेक तरह के व्यवसाय आते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर, टाइपिस्ट, वर्ड प्रोसेसर, ट्रांसक्राइबर, कोडर और क्लर्क आते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर को ऑफिस से संबंधित मूल उपकरणों जैसे कंप्यूटर, स्कैनर, कॉपियर और कैलकुलेटर से परिचित होना चाहिए। सामान्य रूप से डेटा एंट्री के कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए बहुत अधिक शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसके लिए टाइपिंग की अच्छी क्षमता आवश्यक होती है। डेटा एंट्री के ऑपरेटर में विभिन्न प्रकार के गुण होने चाहिए, जैसे सुनने की और विवरणों के प्रति एकाग्रता। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग की जानकारी सहायक होती है। अच्छी स्पेलिंग, व्याकरण और विरामादि की कुशलताएं, साथ ही पढ़ने की अच्छी समझ ऑपरेटर के महत्व को बढ़ाते हैं। डेटा एंट्री की नौकरियां विभिन्न प्रकार के उद्योगों में मौजूद है, जिनमें वित्तीय, रिटेल और मेडिकल क्षेत्र शामिल है। वित्तीय क्षेत्र में डेटा एंट्री के कर्मचारी व्यक्तिगत सूचना, बैंक से लेन देन और अन्य आर्थिक सौदों के काम में सहयोग करते हैं। इनमें बैंकों, स्टॉक ब्रोकरेज की कंपनियां और अनेक सरकारी एजेंसी के साथ डेटा एंट्री के काम शामिल होते हैं। वित्तीय क्षेत्र में डेटा एंट्री के अन्य नौकरियों में अकाउंटिंग की कंपनियों और लोन देने वाली कंपनियों के साथ काम शामिल हो सकते हैं। ऑर्डर एंटर करने और आने वाली मेल को प्रोसेस करने के लिए रिटेलर डेटा एंट्री के कर्मचारियों को काम पर रखते हैं। डेटा एंट्री के कर्मचारी कीमत और इन्वेंट्री से संबंधित सूचना भी एंटर कर सकते हैं। गोदामों में डेटा एंट्री के कर्मचारी आने और जाने वाले पैकेज एवं डिलीवरी की प्रोसेसिंग के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। अनेक निर्माता ग्राहकों की टिप्पणियों और शिकायतों को दर्ज करने में सहायता के लिए डेटा एंट्री के कर्मचारियों को भर्ती करते हैं। कभी-कभी ग्राहकों, सप्लायर और कर्मचारियों जैसे विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। डॉक्टर, फार्मेसी, अस्पताल और अन्य सेवाओं में डेटा एंट्री के कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के कामों के लिए भर्ती किया जाता है। उन्हें रोगी की सूचना भरने और उनकी व्यक्तिगत मेडिकल फाइल अपडेट करने का काम करना होता है। वे फाइल में डॉक्टर के नोट भी डाल सकते हैं, कागजातों को स्कैन कर सकते हैं, बीमा अपडेट और दवा की पर्चियों के विवरण भी एंटर कर सकते हैं। बीमा कंपनियां डेटा एंट्री ऑपरेटर को क्लेम यानी दावा और ग्राहक के अन्य डेटा को एंटर करने के लिए भर्ती करते हैं। पारंपरिक डेटा एंट्री की नौकरियों के अतिरिक्त लोगों को मिश्रित डेटा एंट्री का काम और अन्य दायित्व भी मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, डेटा एंट्री के कर्मचारियों की आवश्यकता पहले एंटर किए गए डेटा में बदलाव करने के लिए हो सकती है। इसके लिए बड़ी मात्रा में डेटा को रिव्यू करने, गलतियां खोजने और उन्हें सही करने के काम की आवश्यकता होती है। डेटा एंट्री का काम खोजने वालों के लिए प्रूफ रीडिंग और रिकॉर्ड की कॉपी करने जैसी नौकरियां भी उपलब्ध हो सकती हैं। डेटा एंट्री केवल आपके सामने रखे कागज में नजर आने वाली सामग्री को कंप्यूटर में डालना ही नहीं, उससे अधिक बहुत कुछ है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आपको अपने काम पर बहुत अधिक एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आपको डेटा के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। आपको हर प्रकार के डेटा एंटर करने की आवश्यकता होगी। अल्फाबेट, संख्याएं, प्रतीक, स्पेशल कैरेक्टर अथवा इन सभी का मिश्रण। आपको दिए गए कुछ डेटा अवैध हो सकते हैं। कभी-कभी वैधता की जांच सही होती है और कभी-कभी नहीं हो पाती। जिस समय आपको आपका काम बताया जा रहा हो, उस समय बहुत ध्यान से सुनें और अवैध प्रविष्टियों के लिए हमेशा अपनी आंखें खोल कर रखें। उदाहरण के लिए, यदि किसी मोबाइल नंबर में 10 की जगह केवल 9 संख्याएं ही हो, तो इसे गलत डेटा के रूप में चिन्हित करें। डेटा को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत एंटर करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर कुछ दवाएं और विभिन्न प्रकार की जांच बता सकता है। आपको सही शीर्षक के अंतर्गत सामग्रियों को पोस्ट करना होगा। विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत विविध संख्या में प्रविष्टियां हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक ग्राहक संबंधी सर्वेक्षण से संबंधित डेटा एंटर कर रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न संख्या में विकल्पों को चुन सकते हैं। कभी-कभी प्रतिक्रिया के आधार पर विभिन्न फील्ड की प्रविष्टि की अनुमति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ध्यान रखें कि ये प्रविष्टियां सही फील्ड में की जाएं। आपको किसी लिखित सूचना को पैराग्राफ में डालने की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे किसी उत्पाद की उपयोगिता के विषय में टिप्पणियां। सुनिश्चित करें कि स्पेलिंग और व्याकरण सही हो। यदि आप कुशल नहीं हैं, तो इसके लिए विभिन्न टूल उपलब्ध होते हैं। अक्सर आप पाएंगे कि आपको दिया गया डेटा पूरा नहीं होता। छूटी हुई फील्ड को चिन्हित करें और डेटा से संबंधित यदि कोई गलती हो तो उन्हें दूर करें। दर्ज किए गए प्रत्येक रिकॉर्ड की सामान्यतः एक विशिष्ट पहचान होती है। जहां तक संभव हो, सुनिश्चित करें कि यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में सही स्थानों पर जांच नहीं होती, फिर भी आप डुप्लीकेट डेटा एंटर न करें। कभी-कभी आपको विभिन्न डॉक्यूमेंट से डेटा एकत्र करके फिर उसे एंटर करने की आवश्यकता होती है। अन्य स्थितियों में आपको डेटा की तुलना करने की और अंतर दर्ज करने की आवश्यकता हो सकती है। चुने हुए डेटा एंटर करना अत्यधिक सामान्य बात है। आपको दिए गए डेटा के केवल एक भाग को ही एंटर करने की आपको आवश्यकता हो सकती है। कभी-कभी डेटा को पहले से मौजूद डेटा के साथ लिंक करना होता है। सुनिश्चित करें कि आप सही ढंग से लिंक करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई शिकायत दर्ज होती है, तो शिकायत संख्या के द्वारा इससे संबंधित संवादों पर नजर रखी जा सकती है। अतः उस संख्या के द्वारा सभी बातचीत को समुचित ढंग से दर्ज किया जा सकता है। कई बार पहले से मौजूद डेटा को बदलने की आवश्यकता होती है। सुनिश्चित करें कि सही रिकॉर्ड अपडेट किया हुआ है। अनेक प्रकार के डेटा कन्वर्टर उपलब्ध होते हैं जो ऑटोमेटेड कन्वर्जन संभव करते हैं। गलतियां पहचानने के कुछ टूल भी होते हैं जिनसे कन्वर्ट किए हुए डेटा की सत्यता की जांच होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल जैसे कुछ प्रोग्रामों में कुछ ऐसे प्लगइन होते हैं जिनका उपयोग करके कन्वर्जन की गति को बढ़ाया जा सकता है। कन्वर्जन के कुछ काम में डेटा की पुष्टता को सुनिश्चित करने के लिए खुद प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग करने की आवश्यकता होती है। डॉक्यूमेंट को स्कैन कर एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत बड़े डेटा और डॉक्यूमेंट कंप्रेस किए हुए डिजिटल रूप में रखे जाते हैं। इसकी सहायता से आप पुराने धुंधले डॉक्यूमेंट और तस्वीरों को भी ऐसे रूप में सुरक्षित रख सकते हैं जिसके बाद आपको आगे उनमें कोई कमी आने की चिंता नहीं रहेगी। भौतिक डॉक्यूमेंट के विपरीत स्कैन की हुई फाइलों को स्टोर करना और ढूंढना अधिक आसान होता है। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट की भौतिक प्रति से एक डिजिटल फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, तो क्या होता है? अथवा यदि आप डिजिटल बनाए गए किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाहते हैं, केवल स्कैनिंग से ये काम पूरा नहीं होगा। इस स्थिति में आपको OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक की आवश्यकता होगी। डिजिटल रेप्लिकेशन का ये प्रोग्राम केवल स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट अथवा डिजिटल रूप से ली गई तस्वीरों से फॉन्ट को ही नहीं पढ़ता। ये डॉक्यूमेंट में लाइन ब्रेक को पहचान सकता है, कॉलम को विभाजित कर सकता है,
तस्वीरों को ग्राफिक्स में बदल सकता है, टेक्स्ट को कीवर्ड के द्वारा खोजे जाना संभव बनाता है और डॉक्यूमेंट में एडिटिंग संभव बनाता है। ये प्रक्रिया अत्यधिक आसान है और इसमें केवल कुछ सेकंड ही लगेंगे। वर्तमान ई पब्लिशिंग के युग में ई बुक, ई जर्नल और ई मैगजीन जैसी चीजें जीवन का हिस्सा बन चुकी है। पाठक पूरे विश्व में कहीं से भी सर्फ कर सकने का लचीलापन और आजादी चाहते हैं। प्रकाशन संस्थाओं ने ग्लोबल संस्करण और प्रारूप में उनकी वेब सामग्री की उपलब्धता के महत्व को सत्य स्वीकार कर लिया है और अब वे आपके डेटा तदनुसार कन्वर्ट कर रहे हैं। अक्सर एक फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट को अन्य फॉर्मेट में उपयोग करने की आवश्यकता होती है। उन्हें आवश्यकतानुसार कन्वर्ट किया जाता है। कुछ आवश्यक कन्वर्जन इस प्रकार है: पीडीएफ से डॉक कन्वर्जन, टिफ से डॉक कन्वर्जन, जेपेग से डॉक कन्वर्जन, एचटीएमएल कन्वर्जन, एक्सएमएल कन्वर्जन, कागज से ई बुक का कन्वर्जन, पीडीएफ से एक्सेल कन्वर्जन, तस्वीर से एमएस वर्ड कन्वर्जन, ASCII डेटा कन्वर्जन, HTML HGML कन्वर्जन, XML कन्वर्जन, कागज से पीडीएफ या एमएस वर्ड या HTML कन्वर्जन, वर्ड प्रोसेसर से अथवा में डेटा, स्प्रेडशीट से अथवा में डेटा। बड़ी संख्या में कंप्यूटर सिस्टम में बड़ी मात्रा में सूचना इनपुट करने की आवश्यकता के कारण अनेक ऑफिस इस काम को बाहर के लोगों को दे रहे हैं। घर से काम करने वाले अनेक लोग डेटा एंट्री, सूचना ट्रांसक्राइब करने अथवा वेबसाइट अपडेट करने जैसे काम कर रहे हैं। कुछ कंपनियों में आरंभिक प्रशिक्षण के लिए आवेदकों को उनके ऑफिस जाना पड़ता है। डेटा एंट्री के काम के लिए भुगतान प्रति घंटे की दर से, प्रति शब्द की दर से अथवा किसी प्रोजेक्ट या इकाई के लिए निर्धारित तय कीमत के आधार पर किया जा सकता है। इन कामों के लिए भुगतान विभिन्न तथ्यों पर आधारित होता है, जैसे स्थान, घर अथवा ऑफिस से काम, कर्मचारी की स्थिति और अपेक्षित कुशलता का स्तर। सामान्यतः ये मध्यम स्तर पर भुगतान करने वाला व्यवसाय है और यदि कोई संस्था अधिक वेतन देने का वायदा करती है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। घर से काम करने वाले अनेक कामों की तरह घर से किए गए डेटा एंट्री के काम में ऑफिस से किए जाने वाले काम की अपेक्षा कम भुगतान मिलता है। डेटा एंट्री के कुछ काम में अतिरिक्त कुशलता की आवश्यकता होती है, जैसे डेटा की वैधता की जांच अथवा एडिटिंग करना। इन कामों में सामान्यतः अधिक भुगतान मिलता है। कभी-कभी ट्रांसक्रिप्शन के कामों का विज्ञापन डेटा एंट्री के रूप में दिया जाता है। चूंकि इस काम में अधिक कुशलता और परिशुद्धता की आवश्यकता होती है, अतः इसमें साधारण डेटा एंट्री के काम की अपेक्षा अधिक भुगतान मिलता है।